औरत मुस्कुराकर अपने हाथ में पकड़ा रंग बिरंगा छाता खोलती है और दोनों के सर पर कर देती है। चलो जी। अलका अपना सिर हैरी की छाती से लगा लेती है और दोनों गाने गुनगुनाते अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। उनकी साइकिल का सुहाना सफर थोड़ी दूर जाकर बालगढ़ की ओर निकल पड़ता है। दोनों पूरे गांव में बस चाय की गुहार लगाते और एक दूसरे के लिए मोहब्बत भरे गाने गुनगुनाते अपनी साइकिल पर टहलते जाते। गांव की कुछ औरतें जो कुएं से पानी भरने जा रही होती हैं, वो उनका बस एक दीदार करते ही हंस पड़ती हैं। तभी उनमें से एक औरत बोल पड़ी, लो भाई, आ गई राधा कृष्ण की जोड़ी साइकिल पर बैठी। ए कमला, जरा आवाज तो लगा इन कबूतरों के गुटरगू करते जोड़े को। ओ प्रेम के पंछियों। अलका उनकी तरफ देखकर शर्मा कर अपना मुंह ध्रुव के सीने से चिपका लेती है, जिसे देखकर सभी औरतें उन्हें और छेड़ने लगती हैं। अरे आप चाय भी पिलाओगे या बस अपने प्यार से हमें जलाकर वापस लौट जाओगे? ध्रुव और अलका साइकिल मोड़कर उनकी तरफ आ जाते हैं। अलका उतरकर अपनी छतरी बंद करती है और सबके लिए मिट्टी के कुल्हड़ में चाय डालने लगती है। ए अलका, आज तो बारिश भी ना पड़ रही, फिर क्यों अपने इस जाने जिगर के सर पे छतरी कर रखी है तूने? क्यों भाई? अलका एकदम से अपना मुंह ऊपर कर आसमान की ओर ताकने लगती है। ध्यान नहीं दिया, आज मौसम साफ है, नहीं तो रोज ही बारिश होती है, इसलिए ही। देख रही है कमला, अपने सजन में इतनी मगन है जोगनिया कि मौसम तक पे ध्यान न गया। सभी औरतें हंसने लगती हैं। सुरभि सबको उनके चाय का प्याला दे देती है। सभी औरतें खूब मजे से चाय की चुस्कियां लेने लगती हैं। तभी कमला भी उधर से बोल पड़ती है, भाई और कुछ हो ना हो, तुम साजन सजनी चाय एकदम दिल खुश कर देने वाली बनाते हो। ध्रुव और अलका हंसने लगते हैं। बिरजू अपने अनाथ आश्रम के बजट रिपोर्ट का लेखा जोखा कर रहा होता है। कि तभी उसके सामने एक हाथ आता है और उसके सामने कई सारे पैसे रख देता है। बिरजू एक गहरी सांस भरता है और फिर हर्षित की ओर देखता है। फिर से वही? और कोई चारा है? इस वक्त आपके सिद्धांत ज्यादा जरूरी हैं या बच्चों की पढ़ाई? और पढ़ाई तो छोड़ दो, यहाँ तो खाना भी पूरा नहीं पड़ रहा है। कल याद है ना, चावल खत्म होने पर आप 2 किलो चावल भी उधार पर लेकर आए थे। मास्टर जी, इस वक्त सही गलत का सवाल नहीं है, सिर्फ बच्चों की भूख का सवाल है। अरे तो किसी की मेहनत का पैसा चुरा के तो इनका पेट भर रहा है, तो उसका क्या फायदा होगा रे? उन्हें नहीं लगती होगी भूख? किसी की मेहनत का पैसा नहीं चुराया मैंने, उस लालची पुलिसिये का पैसा लिया है जो हर किसी से रिश्वत लेता फिरता है। हाँ, तो वो भी किसी और के हक का पैसा है। तुझमें और उसमें फर्क क्या रह गया फिर? फर्क करवा के मुझे पुरस्कार नहीं मिलने वाला मास्टर जी। मुझे मतलब है तो बस इन बच्चों की भूख से। इनके और मेरे माँ बाप की तरह मैं इन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला। तो अगर उनके लिए डाका भी डालना पड़ गया ना, तो पीछे नहीं हटूंगा, बता रहा हूं। हर्षित इतना कहकर वहां से गुस्से में निकल जाता है और बिरजू उसे जाते देखता रहता है। हर्षित दुकान से अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए कुछ सामान लेने जा रहा होता है कि उसे दुकान पर सुरभि खड़ी दिखती है। दुकान पर 3-4 लोग और खड़े होते हैं। अरे सुरभि भाभी, नमस्कार। अरे नमस्ते नमस्ते हर्षित, और बताओ कैसे हो? मैं एकदम ठीक भाभी। और आज अपने बच्चों के लिए क्या बनाने का इरादा है? फिलहाल तो बस चाय बनानी है, तो उसी के लिए चाय पत्ती लेने आया हूँ। अरे चाय की तो पूछो मत, चाय पीनी है तो ध्रुव भाई और अलका के हाथ की बनी पियो। सच में जादू होता है, जादू, हर स्वाद के हिसाब से एकदम सही। अच्छा, कहाँ है इनकी दुकान? अरे दुकान नहीं है, बस पूरे गांव में साइकिल पे जा जा के बेचते हैं। चलो कोई नहीं, कभी दिखे तो पी लेना। लैला मजनू की तरह साइकिल पर सवार आते दिखेंगे। पर कमाल है हर्षित, यूं तो पूरे दिन गांव में डोलते हो, पर तुमने उन्हें नहीं देखा।
पिछले 2 साल से हर सावन में आते हैं वो। सुरभि वहां से चली जाती है। तभी दुकान पे बैठे लाला जी बोल पड़ते हैं। अरे पता नहीं क्या हो गया है इसे, सठिया गई है लगता है। क्यों? अरे ऐसा कोई भी नहीं आता गांव में भाई। बात करती है, मेरी दुकान गांव के बीचों बीच है, तो मुझे क्यों ना दिखे कभी। एक ये और एक वो कमला। अरे पता नहीं कौन सा वहम पाल लिया है कि चाय वाला आता है, चाय वाला आता है। अरे इनसे पूछ लो, ये तो पूरा दिन गांव में ही घूमते हैं, क्या इन्हें दिखा कभी? हर्षित उनकी ओर देखता है और सभी लोग मना कर देते हैं। देख लिया, ये औरतें होती ही सरकी हुई है भैया। फालतू की मनगढ़ंत कहानियां बनवाओ ताकि सब बस इनकी सुनते रहें। सठियाई हुई कहीं की है। 2 किसान। अरे भैया ध्रुव, अरे रुको भाई, अरे जरा हमें भी तो चाय पिलाओ अपनी, या अपनी लैला की मोहब्बत में ही जो है मसरूफ रहोगे भैया हैं? दोनों साइकिल से उतरते हैं। अरे भाई, इतनी स्वादिष्ट चाय कैसे बना लेते हो भाई? हैं? भाभी कौन सा जादू करती हो इसमें? भाई हमें भी बताओ। सबका स्वाद अलग अलग, लेकिन फिर भी सबको ही तो भा जाती है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है भाभी, आज तो बताना पड़ेगा। हाँ और जो ये नहीं बताया तो फिर अपनी प्रेम कहानी बतानी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि इतना प्यार भाई मेरी लुगाई तो मुझसे नहीं करती, बताए दे रहा हूँ। अरे मैं तो जब भी चाय बनाने की कहूँ तो मुझे तो बस ताने सुनने को मिलते हैं कि ये लो जी फिर से आ गई फरमाइश है। तो भैया कभी आप उन्हें चाय बना के पिला दो तो वो भी उतना ही प्यार करने लगेंगी। ये बात भाभी, हाँ ये बात कही आपने। आज सुरभि बता रही थी सुरेश भाई वैसे इनके बारे में। हाँ क्या बताया भाई, हमें भी बताओ। यही कि ये दोनों प्यार के पंछी एक दूसरे में इतने मगन हो गए कि इन्होंने ध्यान भी ना दिया कि गगन आज एकदम साफ है, लेकिन फिर भी अपने सर पे छतरी रखे चाय बांट रहे थे। बताओ क्या कह रहे हो? ये लो जी। भैया अब तो मैं ना मानने वाला। कल आप लोग और हम और हमारी बीवियां भी आएंगी और गांव के नीम के पेड़ के नीचे बैठ के आपकी प्रेम कहानी सुनेंगे। हाँ, क्योंकि आप लोग पिछले 2 सावन से आ रहे हो और जैसे ही सावन जाता है उसके साथ आप भी गायब हो जाते हो, तो अब की बार तो बताना ही पड़ेगा आपको। कि तभी बिरजू उसे पीछे से टोक देता है। हर्षित, कुछ न कुछ हो जाएगा, तुम क्यों ऐसे पागल हुए पड़े हो? तो अकेले छोड़ दो इन्हें, बताओ, बर्बाद होने दो इनकी जिंदगी। किसी ने तो सोचा नहीं इनकी खुशी के बारे में, तो क्या मैं भी ना सोचूं? दुनिया ने तो लात मारी ही है हमें गैर समझ के, तो अब मैं भी भूल जाऊं? ये सभी बच्चे मुझे भैया बुलाते हैं, तो इनकी जिंदगी मैं बर्बाद होने देने से रहा, मेरी भले ही क्यों ना हो गई। काका एक बात बताओ, वैसे आपसे तो कई लोग मिलने आते हैं ना गांव में, प्रधान वगैरह भी, तो आपने कभी किसी के मुंह से किसी चाय वाले जोड़े का जिक्र सुना है जो साइकिल पे पूरे गांव में चाय बेचते हैं? क्या ये कौन आ गया भाई? मैंने तो किसी के मुंह से इनका कोई जिक्र नहीं सुना। पता नहीं, पिछले 2 साल से हर सावन में रोज आते हैं कह रहे हैं। पता नहीं, मैंने तो कभी कोई जिक्र नहीं सुना इनका, और ना ही मैंने कभी खुद देखा।
हर्षित गांव में इधर उधर घूम रहा होता है कि तभी उसे दिखता है कि गांव के नीम के पेड़ के नीचे कुछ लोग जमा हुए हैं। हर्षित वहां जाकर देखता है तो उसे दिखता है कि अलका और ध्रुव सभी लोगों को चाय बांट रहे होते हैं। तभी मंगल की नजर हर्षित पर पड़ जाती है। अरे भाई हर्षित, आजा आजा बैठ जा। क्या कोई पंचायत वगैरह है क्या चाचा? तभी उधर से सुरभि बोल पड़ती है, पंचायत तो नहीं है, आज हमारे गांव के राधा कृष्ण अपनी प्रेम की कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो तुम भी इनकी चाय के मजे उठाओ और सुनो आराम से इनकी कहानी। हर्षित थोड़ा सा झुककर उनकी ओर देखता है तो उसे वो दोनों दिख जाते हैं। फालतू की बात कर रहे थे सारे, ये तो खड़े हैं दोनों। भाई देखो, सबके हाथ में अब चाय है, हल्की हल्की बूंदों का चेहरे पे स्पर्श भी है, मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध भी है, तो और मत तरसाओ। देखो अब तो तुम दोनों हंस हंसनी मंच पे चढ़ जाओ जल्दी से। ध्रुव और अलका शर्माते इठलाते सबके बीच में आ खड़े होते हैं। आप बताएंगी? आप ही बता दीजिए। कोई नहीं। अरे कोई भी बता दो, तुम में से लैला मजनू। ध्रुव थोड़ी देर शर्माकर नीचे देखता रहता है। तभी अलका बोल पड़ती है, उस दिन भी बारिश हो रही थी। अलका शर्माकर मुस्कुराने लगती है। किस दिन बारिश हो रही थी? अरे बताओ ना। अलका और ध्रुव एक दूसरे की ओर शर्माकर देखते हैं। जिस दिन हम मिले। मैं तो मस्त मगन जा रहा था अपनी साइकिल पे। हल्की हल्की बूंदें बार बार आती और मेरी पलकों पे छलकती, मेरी बाजुओं पे जा गिरती। खरीफ की फसलों पे जब कुछ बूंदें गिरी तो उनकी सुगंध ने मेरे मन में न जाने कौन सी चाय की तलब जगा दी और मैंने मोड़ दी अपनी साइकिल गांव की चाय की टपरी की ओर। मैं टपरी पे पहुंचा और सामने ये खड़ी दिखी। पलकों पे मानो कोई बूंद गुलाब की पंखुड़ी सी आ गिरी हो। पहली बार में उस बूंद ने सब धुंधला कर दिया, पर मेरी नजर इनसे हटी ही नहीं। मैंने अपनी बाजू से चेहरे पे बिखरी बूंदों को जब हटाया तो लगा सच में मेघ मल्हार बज पड़ा हो। उस टपरी पे कुछ लोग थे, चाय की खुशबू थी, चारों ओर बरसती कोमल बूंदें थी, पर इन्हें देखते ही अचानक सारी महक ढल गई। आसपास की सारी दुनिया पिघल गई। न जाने कब मैंने साइकिल का पैडल चलाना ही बंद कर दिया और न जाने कब मैं औंधे मुंह सड़क के किनारे जा गिरा। आप ठीक है? आपका ध्यान कहाँ था? मैं इनसे पूछती रही कि कहीं लगी तो नहीं, लेकिन ये चुपचाप बस मेरी ओर देखकर मुस्कुराते रहे। ठीक है ना आप? कुछ तो बोलिए। हे भगवान, कहीं इन्हें चोट ना लग गई हो। ध्रुव एकटक सिर्फ अलका की ओर देखता रहता है। क्या? हे राम, पक्का सर पे चोट लगी है। मैं इन्हें यूं ही डर के छटपटाते हुए देखता रहा। अरे बस मेरी तरफ देखे जा रहे हैं, कुछ तो बोलिए। चाय का शौक है आपको? क्या? चाय पसंद है आपको? हाँ। मेरे साथ पिएंगी? जी? मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगी? अलका शर्माकर नजरें नीचे झुका लेती है और मुस्कुराने लगती है। ये नीचे देखकर जैसे ही मुस्काई तब ऐसा लगा कि मानो शिराओं में बहता रक्त अंदर से पूरा तन गुदगुदा रहा हो। चाय वाला दोनों के हाथों में चाय का प्याला थमा देता है और दोनों चाय पीने लगते हैं। ध्रुव मौके पर अलका की ओर देखता रहता है और अलका चुपचाप नीचे देखती चाय पीती रहती है। मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश की नजरें हटाकर कहीं और देख लूं, पर ऐसा सोचने पर भी मेरा मन एकदम बेचैन हो गया।
आपका नाम पूछ सकता हूँ? ये थोड़ा और शर्माई और इसने अपने चेहरे पे पड़ी कुछ लटें अपने कानों के पीछे सटा ली। अलका, हम दोनों चुपचाप चाय पीते रहे। ये मुझे देखते रहे और मैं बस शर्मा कर नीचे। इन्होंने अपना चाय का प्याला नीचे रखा और बस मुझसे एक सवाल पूछा। अलका, शादी करके हम भी ऐसी ही एक दुकान खोलें? मुझे आज तक समझ नहीं आया कि क्यों इनके वो सवाल पूछते ही मेरे बदन में एकदम शांत कर देने वाली गर्माहट फैल गई और उसी गर्माहट की आगोश में मैंने इन्हें हाँ बोल दिया। सभी थोड़ी देर बस उन्हें मुस्कुराते हुए देखते रहे। हाय, मैं वारी जाऊं। भाई मैं मर्द हूँ, पर इस मुलाकात ने जो है मेरा भी मन मोह लिया है, कहना पड़ेगा। और ऊपर से जो है आपकी ये चाय, भाई वाह। सही में इनकी चाय का स्वाद तो बस हा। तभी हर्षित मंगल की ओर अचानक से देखता है। चाचा, आपको तो फीकी चाय पसंद है ना? पर हाँ, ये कैसे हो सकता है? मेरी चाय तो एकदम मीठी थी, जैसी मुझे पसंद है। अरे फिर आगे तो बताओ। अब बाकी की कहानी कभी और भाभी। अभी और जगह भी जाना है चाय पिलाने। ओहो। ध्रुव अलका को अपनी साइकिल के आगे बिठाकर एक बार फिर चल पड़ता है। आप सबको इनकी चाय काफी पसंद है लगता है। अरे पूरी दुनिया में ऐसी चाय कोई नहीं बनाता होगा जैसे हमारे ये राधा कृष्ण बना देते हैं, सबके स्वाद की, वो भी बस एक केतली में। ऊपर से बताते भी नहीं है, जब पूछो तो एक ही बात, हमारा प्यार। जरूर इनकी केतली में कुछ ऐसी बात है कि सबके स्वाद के हिसाब से चाय आ रही है। अगर मुझे मिल जाए तो उससे अपना खुद का काम शुरू कर सकता हूं, और यहां तो चलेगा भी खूब। पर ये दोनों तो बस मेहनत करके कमा रहे हैं। भैया, वो मंगलू मुझे कहता है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, कि मेरे पास तो पढ़ाई के भी पैसे नहीं है, मैं बस भीख ही मांगूंगा आगे जाकर। अब हाँ, तो उसके कहने से क्या होता है? तेरा जो मन है तो वो बनेगा। अगर सवाल मेरे बच्चों का है तो उनके लिए तो कुछ भी। चाचा, इनका नाम क्या है? अलका और ध्रुव। हाँ, वैसे हम तो इन्हें राधा कृष्ण ही बुलाते हैं भाई, हैं? कर वहां से चला जाता है और अलका और ध्रुव का पीछा करना शुरू कर देता है। सांझ हो जाती है, लेकिन उनकी साइकिल कहीं नहीं रुकती और हर्षित भी उनका पीछा कर रहा होता है। ये इतनी दूर से आते हैं बस चाय बेचने? हर्षित थोड़ी दूर उनके पीछे और चलता है और तभी ढलता सूरज उसकी आंखों पर चमकता है। हर्षित अपनी आंखें ढक लेता है और जैसे ही अपना हाथ हटाता है देखता है कि सामने कुछ नहीं है। वो इधर उधर देखता है, उसे वहां खड़ा एक इंसान दिखता है। भाई साहब, आपने यहाँ से किसी जोड़े को जाते हुए देखा क्या? जोड़ा? भाई साहब, मुझे तो कोई नहीं दिखा यहाँ। अरे अभी यहीं से गए थे निकल के। भाई, तबीयत वगैरह तो ठीक है आपकी? है यहाँ तो सिर्फ मैं ही हूँ, और आप ये आते वक्त झांक झांक के किसे देख रहे थे भाई? अरे उन्हें ही तो देख रहा था। है? अरे क्या बोल रहे हो भाई साहब? अकेले चल रहे थे तब से? फिर वही, किसी को दिख रहे हैं, किसी को नहीं। हर्षित चौंक कर इधर उधर देखने लगता है। ये तो शामगढ़ है, पर ये यहां से इतनी दूर जाते हैं बस चाय बेचने? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सामने खड़ा इंसान भी उन्हें देख नहीं रहा है, पर क्यों? हर्षित गांव के अंदर जाता है और वहीं खड़े एक बूढ़े इंसान से उनके बारे में पूछने लगता है। ताऊ नमस्कार, आपके गांव में कोई अलका और ध्रुव रहते हैं क्या? बूढ़ा इंसान चौंक कर उसकी ओर देखता है। ना ना ना, मैं नहीं जानता, जा यहाँ से। है कौन तू है? बस इतना कहकर वो वहाँ से उतावला होकर चल देता है।
ये क्या था? हर्षित थोड़ी दूर और जाता है, कुछ लोगों से पूछता है, पर सभी लोग उसे वैसे ही नजरअंदाज कर देते हैं। ये सब चल क्या रहा है? हर्षित थोड़ा और आगे जाकर कुएं पर खड़ी औरतों से उनके बारे में पूछने जाता है। अम्मा जी सुनिए। उनमें से एक औरत पलटती है। हाँ बेटा, क्या हुआ? अम्मा, मैं बस कुछ लोगों को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कोई ठीक से जवाब ही नहीं दे रहा है। किसे ढूंढ रहे हो बेटा? अम्मा, अलका और ध्रुव। ये सुनते ही सभी औरतें मुड़कर हर्षित की ओर अचंभे से भरपूर निगाहों से देखने लगती हैं। तू कैसे जानता है बेटा उन्हें? हमारे गांव में आते हैं वो चाय बेचने, पर यहाँ पता नहीं कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। बताएंगे कैसे बेटा, ये पापी ये अंदर से मरे हुए लोग हैं। मतलब? बेटा, जिनकी तू बात कर रहा है वो तो 2 साल पहले ही गुजर गए। हर्षित के पैर जैसे जमीन से चिपक जाते हैं, सांसें गले में अटक जाती हैं। क्या? पर ये हो कैसे सकता है? मैंने तो उन्हें सुबह ही देखा, सबको चाय पिला रहे थे, मुझे भी पिलाई, बल्कि अपनी मुलाकात की कहानी भी बताई उन्होंने। क्या? पर ये कैसे हो सकता है? तभी वहीं खड़ी एक और बहुत ही बूढ़ी औरत बोल पड़ती है। ना अंबर का ना धरती का मोहताज है, जिंदगी और मौत उसका क्या बिगाड़ेगा, जिसके सर पे सच्चे प्रेम का ताज है। क्या? मेरा बस चले ना, उनकी मोहब्बत की मिसाल दर दर देती फिरूं। हर्षित चुपचाप वहीं खड़ा उन्हें देखता रहता है। यहीं के थे दोनों बेचारे, इतना प्यार शायद ही किसी ने देखा हो। दोनों एक दूसरे के साथ हंसते खिलखिलाते रहते थे। अलका हमारी फूलों सी कोमल बच्ची, पर वो पैदा हुई ठाकुरों के कुनबे में, और ध्रुव था नीची जात का। बस हक मिल गया लोगों को उन्हें अलग करने का। मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में रोल दी तूने। वो नीच जात का लड़का ही मिला तुझे इश्क लड़ाने को, हैं? अरे उस हरिजन के लड़के नहीं बहकाया होगा इसे। अरे एक बार अपने कुनबे की इज्जत की तो सोची होती छोरी। पापा, वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ध्यान रखेगा मेरा। फिर जुबान चलाई है, फिर जुबान चलाई। पूरी जिंदगी बस गटर ही साफ करती रह जाएगी। अगर अब उससे मिलने की सोची भी ना, तो जिंदा आग लगा दूंगा, दोनों को बता रहा हूँ। मुझे मेरी इज्जत समाज में सबसे प्यारी है, समझी? पर ये पागल सजन सजनी कहाँ मानने वाले थे। इन्होंने तो सोच रखा था कि ब्याह के बाद गांव में अपनी चाय की दुकान खोलेंगे। अलका और ध्रुव की बरसाती इश्क, दोनों ने भाग के शादी कर ली थी और उनकी दुकान खुलने ही वाली थी। अलका और ध्रुव दुकान में सामान जमा रहे हैं। आज यहीं सो जाते हैं ध्रुव जी, कल सुबह जल्दी जल्दी दुकान खोल लेंगे। जैसा आप कहें मेरी जाने जहां। अलका शर्माकर ध्रुव के सीने से चिपक जाती है। ध्रुव जी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हमारा सपना सच में पूरा होने जा रहा है। तभी कांच टूटने की आवाज आती है। कहा था ना, तुझे और उस हरिजन को जिंदा जला दूंगा। हर्षित चुपचाप खड़ा, आंखों में आंसू लिए अम्मा की ओर देखता है। वो देख, दायरों के परे इतनी दूर कौन जा रहा है। वो देख, फिर कोई खिलता फूल तोड़कर अपने घर आ रहा है। हर्षित अपने गांव वापस आने लगता है। उसके आसपास सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। उनके साथ लोग इतना बुरा कर गए, और वे अब भी बस खुशियां बांटते फिर रहे। और मैं। हर्षित गांव में आके सभी लोगों को इकट्ठा करके उनके बारे में सब बता देता है। ये सुनते ही सुरभि नीचे गिर पड़ती है और सभी लोग चुपचाप आंसू थामे खड़े रहते हैं। जाहिल जाहिल जाहिल, लोग खा गए हमारे राधा कृष्ण को, खा गए। बस इतना कहकर सुरभि बुरी तरह से रोने लगती है। मैं बस एक गुजारिश करता हूं,
मैं उनका सपना पूरा करना चाहता हूं, उनका आखिरी सपना। मेरे आश्रम के बच्चों के लिए भी मैं पैसे ला सकूंगा तो क्या आप लोग मेरी मदद करें? अलका और ध्रुव की जादुई चाय। दुकान के बाहर एक फीता बंधा है। सुरभि भाभी, सबसे ज्यादा लगाव आपका था, तो उनकी दुकान का उद्घाटन भी आप ही करो। सुरभि आंसू भरी आंखों से फीता काटती है और चारों तरफ तालियां गूंजती हैं। सुरभि कुछ देर दुकान पर लिखे नाम को देखती है, फिर नजरें उठाकर आसमान की ओर। अब तो खुश होना